तो दोस्तों अभी मुकुल जी ने बताया कि इनका बिल्कुल सही था ट्रेड। इनका ट्रेड बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी यानी इन्होंने इधर ही सेल किया था, सही जगह पे सेल किया और सही जगह पे इधर सेल किया। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए आप देख लो ना। तो ये एक टॉप और दूसरा ये टॉप, तो डबल टॉप, तो डबल टॉप वाला ये जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट के थोड़ा ऊपर रखना चाहिए इधर, है ना। और इन्होंने भी ऐसे ही किया, इन्होंने भी अपना स्टॉप लॉस यहीं पे लगाया, लेकिन फिर भी इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर मार्केट इनकी दिशा में गया। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण दो हो सकते हैं। एक ये जान लीजिए एक बार कि इन द मॉर्निंग स्प्रेड्स जो हैं वो एक तो ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन द मॉर्निंग यानी एशियन सेशन, इन द मॉर्निंग यानी कोई वो, आप अमेरिका में रह रहे हो तो मॉर्निंग आपका अलग होगा जाहिर है, लेकिन मैं भारत की बात कर रहा हूँ। एशियन सेशन में आपका जो मॉर्निंग टाइम है यानी एशियन सेशन, उसमें आपका स्प्रेड ज्यादा होता है। और अभी मैं आपको दिखाया हूं कि स्प्रेड, ये स्प्रेड है, ये देखो, ये बढ़ गए बढ़ गए, ये बढ़ गए, ये कम, फिर कम हो गए, फिर बढ़ गए, फिर कम हो गए, फिर बढ़ गए, कम हो गए। ये इनको देख लो आप, ये दोनों को, रेड और ब्लू लाइन ये ऊपर नीचे हो रही है। मार्केट नीचे ही जा रहा है लेकिन फिर भी रेड ब्लू, ये देखो, ये देखो कितना डिस्टेंस कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और कभी बिल्कुल कम हो जाता है। ये अभी बढ़ा हुआ है, अभी बढ़ा हुआ है, कम हुआ, बढ़ गया, कम हुआ, बढ़ गया, कम हुआ, तो ऐसे होता है। स्प्रेड हर वक्त मार्केट में चेंज होता रहता है, सबसे पहले तो ये बात जान लो। दूसरा ये जान लो कि आपका एशियन सेशन में स्प्रेड वैसे भी हाई होता है। सबसे ज्यादा स्प्रेड पता है आपको कब कब मिलेगा? जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, तो उसके 1 घंटे तक आपको स्प्रेड जो मिलेगा ना, वो बहुत खतरनाक स्प्रेड मिलेगा आपको। कभी आप यहाँ पे करके देख लो ट्रेड, ये पहला घंटा, ये पहला घंटा है ना ये मार्केट का, इधर आप ट्रेड करके देख लो। रियल अकाउंट में नहीं करना यार, प्लीज, रियल अकाउंट में नहीं करना, डेमो में करके देख लो आपको। मैंने किया है गुरु जी, रियल में भी किया है और उसमें भी किया है, दोनों में किया है। तो साला आपको दिख, मंगो कहाँ मिलता कहाँ है। पता है क्या हुआ होगा? यानी इधर इस टाइम में अगर आप मान लीजिए कि, वैसे देखो कितना सिंपल ट्रेड बन रहा है ना ये वाला। अगर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखो, है ना, और आप इस बार के नीचे टीपी रखो, वैसे ये ट्रेड करना नहीं चाहिए, मैं ये कभी भी नहीं कह रहा हूं कि आप ये वाला ट्रेड कर लो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बस यहाँ पे आपका टीपी हिट हो जाना चाहिए ना, इधर पहुंचते ही यहाँ यहाँ, है ना। और आपका स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं हुआ, लेकिन नहीं, गलत, ऐसा नहीं है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कहाँ हिट होगा पता है? ये अगले बार में ही आपका हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस इधर। अब आप बोलोगे सर स्टॉप लॉस तो इतना ऊपर है और अगला बार तो ऊपर तक गया ही नहीं, तो हिट कैसे होगा? अगर यहाँ हिट नहीं हुआ ना, तो पक्का 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 100% यहाँ पे आपका हिट हुआ होगा। अगेन दोबारा आप ये बोल सकते हो सर ये मार्केट तो इतना ऊपर गया ही नहीं, तो स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ होगा? दोस्तों इसलिए हिट हुआ होगा क्योंकि आपका स्प्रेड बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो फर्क होता है ना, जो अंतर होता है इन दोनों में, यानी ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन, इनमें जो आपका फर्क होगा, ये दोनों का फर्क, नॉर्मल मार्केट में आपको रफली इतना फर्क मिलेगा, है ना। ये चलता रहेगा, ये कम ऊपर होता है, अभी अभी मैं आपको दिखाया हूं कि ये कम ऊपर होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन ये सुबह के समय ये डिफरेंस इतना बड़ा होगा। अब बताओ मेरे को, मार्केट तो यहां पहुंचा था, मार्केट तो सिर्फ इतना ऊपर पहुंचा था, इतना ऊपर बस, लेकिन इसका जो ऊपर वाली लाइन थी, अगर नीचे वाली लाइन यहाँ पे है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, है ना। अब आप लगाओ स्टॉप लॉस, कहाँ पे लगाया था दोबारा उसी को देखो, आपने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस रखे आप इधर, और टीपी आप रखे थे इधर। तो मार्केट तो ये देखो, ये वाला लाइन ऊपर है, ये ब्लू लाइन ऊपर है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यही समस्या होती है सुबह के समय। एक तो सुबह के वक्त ये होता है क्योंकि स्प्रेड हाई होता है वैसे भी, और दूसरा न्यूज टाइम में तो और भी बढ़ जाएगा स्प्रेड, और भी बढ़ जाएगा। तो फिर इसका क्या करना चाहिए? देखो अगर आप सुबह में उठते हो ना और आप कर लेते हो ट्रेड तो ठीक है, ओके है, लेकिन ये मेरे लिए इट्स नॉट वर्थ इट। कभी कभी मुझे इतना स्वीट सेटअप नजर आता है, सोचता हूँ अरे यार शिट, अगर मैं, काश मैं सुबह उठा होता और ये ट्रेड कर लेता। लेकिन क्या पता यार, क्या पता मेरे साथ भी यही होता। गुरु तो जी फिर एक आप बात क्या और बोलूं मैं? बोलिए। गुरु जी इसमें है ना 3 मिनट पे जाइए, मुझे है ना एक चीज का महसूस हुआ था इसमें, जो मैंने ट्रेड लिया था, एक तो डबल टॉप बन रहा था, ये तो था ही था। हम्म एक चीज मुझे इसमें ये हुई थी, जब मैं इसे जो है 3 मिनट पे लगा रहा था, तो ये जो बार बन रही थी ना, तो दो हम्म मिनट तक तो बार जो है सिंपल रहती थी, जैसे एक नॉर्मल रहती है। आखिरी मिनट में ना, जैसे मतलब 2 मिनट हो गई, हम्म उसमें ना एक दखल, मतलब इस तरह से होता था कि जैसे ये साला
चूतिया बना रहा हूँ मार्केट। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जोर जोर से, है ना? नहीं, ऊपर को जो है ग्रीन बार ऊपर को ठक देनी होती थी, जैसे मतलब 2 मिनट में इतना मूवमेंट नहीं था। 3 मिनट के अंदर ही अंदर आखिरी मिनट पे ऐसे लगता था जैसे कोई इसमें जबरदस्ती पंप मार रहा है। तो ग्रीन हम्म। बार बनती हुई चली गई। मैंने कहा हाँ यार ये साला खुजाएंगे, ये मतलब ये मजा देगा आज। हाँ। तो मेरे एक कारण सर ये भी था इसमें घुसने का। तो फिर ये कर लो, आपके अगर सुबह में करते भी हो ना आप, तो फिर थोड़ा सा इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर और भी ऊपर रख लो। अगेन कोई गारंटी नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हिट नहीं होगा। लेकिन मुकुल जी, आप चलो आप मेरे को ये बताओ, एक और भी मोटिवेशन है ना न्यूज ट्रेड करने की। आप मेरे को बताओ, आपने कितने कमाए पहले स्टॉप लॉस में? सर कितने मैंने ना डॉलर? 1.63 का था स्टॉप लॉस। 1.63 का स्टॉप लॉस उड़ गया, फिर आपने कितने बनाए? फिर बनाए थे सर, मिले वैसे तो 8.5 था, लेकिन 7.74 मिले थे। 7.74, तो टोटल हाँ जब कितना बना? मैंने। तो टोटल आपका रफली 5 साढ़े, यानी पौने 6 बन गए, पौने हाँ छः जी। डॉलर तो सही है, फिर भी सही है। फिर भी आप प्रॉफिट में हो, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है सर, फिर भी मैं आप प्रॉफिट में। लेकिन बस ये देख लो कि आपका जो स्प्रेड होता है मॉर्निंग में या एशियन सेशन में प्लस न्यूज टाइम्स में, आपका स्प्रेड ज्यादा होता है। अब इसको आप समझने के लिए, इसको देखो, इस समझ तो आप गए, एक बार किया ना आपने, एक बार आप, मैं आपको समझाया हूं, आपको समझ आ गया होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपको समझ नहीं आया। लेकिन एक और काम भी करो समझने में, और एक चीज को बार बार करके समझने में कुछ फर्क है, बहुत फर्क है। वो आप करके देखो। वो मैं आपको जो वो सॉफ्टवेयर दिया हूं ना मुकुल जी, वो बड़ी खतरनाक चीज है। सॉफ्टवेयर, फॉरेक्स सिमुलेटर सॉफ्टवेयर के अंदर जाओ, और सुबह वाली जो न्यूज होती हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, सुबह वाली ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भी है और न्यूजीलैंड डॉलर की भी अभी आएगी, शायद नेक्स्ट महीने में होगी या इसी महीने में होगी। इन न्यूज को आप ट्रेड करके देखो। उसमें तो आपके कुछ भी नहीं जाएंगे ना, पैसे वगैरह कुछ नहीं है ना उसमें, वो तो बिल्कुल फ्री है ना। तो फॉरेक्स सिमुलेटर के अंदर जाकर आप उसको करके देख लो, आपको ये फर्क समझ आ जाएगा। मैं कई बार, एक तो मेरा अपना इधर कबाड़ा भी हुआ है कई बार। अच्छा, फिर ये भी होता है, चलो आपको तो आज घुसने का मौका मिल गया। व्हाट इफ आपके साथ ये हो कि आपने यहाँ पे एंट्री मारी, आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया, फिर नीचे इतना जोर से नीचे चला गया कि नेक्स्ट मिनट के अंदर अंदर मार्केट यहाँ पे पहुंचा हुआ था, तो आप यहाँ पे आकर क्यों सेल करोगे दोबारा, या इधर दोबारा थोड़ी सेल करोगे आप, क्योंकि इतना नीचे तो मार्केट आ गया, है ना? तो गुरुजी मेरे मुंह से ही निकली थी, मगर तेरी तो माँ की जब मेरा हाँ। स्टॉप लॉस उड़ा। उनका हम्म सॉलिड जा। मैंने वो कर्सर तो अपनी उंगली पे ही था ना। अब हम्म थोड़ी जो एक्सनेस पे थोड़ी प्रैक्टिस ही हो गई है। हम्म। तो मैंने अपने मन में कहा, मैंने तेरी माँ की चिप भड़ाक दे दी। हाँ मैंने ठोक दिया। ये हुआ है सर, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, आपका आप ये तो चलो अच्छा हो गया कि आप अब देखो ना, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि फोकस चाहिए। आप फोकस्ड थे उस वक्त, आपका बिल्कुल फोकस बना हुआ था। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस उड़ा, आप दोबारा एंटर कर लिए, तो फिर ठीक है, ये फिर नीचे गया और आपको प्रॉफिट हुआ। तो अगर गुरुजी आप एक प्रॉब्लम जी। हो रहा है मुझे, एक्सनेस पे है ना, वो एडवांस में लेते हैं, वो आता नहीं, मैंने 2-3 बार करके देखा है। वो हम्म। मुझसे एडवांस पे लिया नहीं जाता। पता नहीं कहाँ गलती हो जाती है, वो पकड़ता ही नहीं एक्सनेस। अच्छा, फिर एडवांस होता है। ये भी होता है, शायद आपके साथ ये हुआ जो आप बोल रहे हो ना, एडवांस वाली प्रॉब्लम, ये शायद ये है कि आप जब ट्रेड लेते हो, कल या परसों हमने, याद है दोस्तों, किया, हाँ परसों आप, हमने ये किया था कि हमने यहाँ पे, हमने एक जगह पे वो कर लिया था, गोल्ड ट्रेड कर रहे थे हम। और मुझे याद है कि हमने ऐसे किया था कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, हमने यहाँ पे एक बाय स्टॉप लगाया था। बाय स्टॉप यहाँ पे लगाया था, मार्केट यहाँ था और बाय स्टॉप लगा के इसके नीचे हमने इधर कहीं स्टॉप लॉस लगा दिया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड बन रहा था और इसका टीपी तो बहुत ऊपर था। हुआ क्या, जैसे ही न्यूज अनाउंस हुआ, ये स्टॉप, ये वाला ऑर्डर तो हिट हुआ, बाय तो हो गया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जाकर, इसने बीसी ने यहां जाकर बाय किया, यानी हमारा ऑर्डर स्लिप हो गया। हमारा जो यहाँ पे जो बाय ऑर्डर था वो स्लिप हो गया, स्लिप हो गई, यहां तक पहुंच गया। यहां पे अगर आप बाय करोगे तो अब ये तो मार्केट यहां से ऊपर पता नहीं जाएगा भी नहीं जाएगा, है ना? और स्टॉप लॉस तो हमारा वहीं पे था, इधर, यानी इधर हम अगर घुसे होंगे तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था। अब हाँ वाकई, अगर अगर मार्केट यहाँ से, अगर आपने यहाँ पे बाय किए हो आप, और मार्केट नीचे आता है, तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन गया। तो उस दिन याद है हमारा कबाड़ा हो गया था, क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा ऑर्डर स्लिप हो गया। तो ये रियल टाइम में भी होता है, ये सिर्फ स्टॉप ऑर्डर में नहीं होता। स्टॉप ऑर्डर यानी बाय स्टॉप लगाया था ना हमने, यहाँ पे हमने, इधर हमने बाय स्टॉप लगाया था। लेकिन आप अगर
रियल में भी बाय करते हैं ना तो भी हो सकता है, हाँ ठीक है वो इतना ऊपर नहीं जाता क्योंकि बाय स्टॉप ऊपर जा सकता है, लेकिन रियल में अगर आप यहाँ पे बाय करते, जैसे ही न्यूज अनाउंस हुआ अगर आपने बाय किया होता, तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता, टक आपने बाय किया लेकिन वो इधर बाय होता, थोड़ी बचत हो जाती। लेकिन ये देखो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अलग अलग इसके इन्स एंड आउट्स, आपको डिटेल्स पता लग जाए। दोस्तों ट्रेडिंग आसान नहीं है, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आप समझ जाओ कि ये होता कैसे है, फिर इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इतना ट्रेडिंग इतनी आसान हो सकती है। तो ये सारी चीजें करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, और स्पेशली स्पेशली मैं बोलूंगा कि पैसे गंवाने से तो ज्यादा बेहतर है कि आप फॉरेक्स सिमुलेटर पे बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, स्पेशली न्यूज टाइम्स की प्रैक्टिस करके देख लो आप। आपको क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है? आपको कभी ये लगेगा कि यहाँ पे बाय करना चाहिए था लेकिन गलत जगह पे बाय कर लिया, फिर आपको कभी दिखेगा कि हाँ ठीक है सेल तो मुझे यहीं पे करना चाहिए। अब देखो सुबह में ये कोई गारंटी थोड़ी है कि आप इस बार से पहले ही सेल करोगे। आप, क्या पता आप यहाँ पे सेल कर लेते, क्योंकि आपको लगता कि यार ये ऊपर गया, ऊपर पे ये ठक से नीचे आ रहा है ना तो बस यही काफी है ना ये, और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे शायद कि ये यहां से नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मैंने कई सारे न्यूज ऐसे देखे हैं जो जैसे ही अभी न्यूज अनाउंस होने में 6 मिनट है ना, इधर अगर आप सेल करते हो तो इसके बाद 6 मिनट है ना अभी न्यूज में, तो पता है क्या होता है, ये इतना बड़ा बार जब नीचे, इतना जबरदस्त बार नीचे बना ना, तो ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, और फिर जैसे ही न्यूज टाइम आया ठक ऐसे ही होगा नीचे। तो इसके दरमियान हमें तो अपना स्टॉप लॉस छुपाने का टाइम भी मिल जाता है। यानी अगर मान लो आपने यहाँ पे सेल कर दिया है ना, और ये 6 मिनट में मार्केट इतना नीचे पहले ही आ गया था, तो आप जल्दी जल्दी अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, फिर मार्केट ठक नीचे गया, तो आपका ये ट्रेड बिल्कुल सेफ हुआ। मेरे साथ ये भी हुआ कई बार, ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कैश की और ये ऐसे आ गई नीचे। फिर ये भी हुआ जो कि अभी कल हुआ था मेरे साथ, कल सुबह हुआ था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेन। उसमें क्या हुआ, उसमें तो मुकुल जी का भी कबाड़ा हुआ, कबाड़ा तो नहीं हुआ खैर, मुकुल जी का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि मैंने, आपने यानी सही जगह पे सेल भी कर लिया, इधर सेल कर लिया और स्टॉप लॉस को भी नीचे डाल दिया, और मार्केट अभी नीचे ही जा रहा था, लेकिन यहां जैसे ही न्यूज अनाउंस हुआ तो मार्केट नीचे गिरने के बजाय ठक ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस जीरो पे उड़ा दिया। तो आपको इसमें शुरू में आपको गुस्सा आएगा, शुरू में आपको गुस्सा आएगा, आप सोचोगे यार ये क्या, क्या चल रहा है ये मैं जब सेल किया हूं तो उसके बाद, और फिर आपको दिखेगा कि ओ माय गॉड ये इतना नीचे गया मार्केट, लेकिन पहले पहले आपके स्टॉप लॉस को उड़ाया। यानी आपने यहाँ पे सेल किया, शुरू में स्टॉप लॉस आपने यहाँ रखा था, मार्केट सेल करने के बाद मार्केट नीचे ही चलता गया, नीचे ही चलता गया, नीचे ही चलता गया, और आपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे भी डाल दिया। लेकिन जैसे ही न्यूज आया तो मार्केट पहले ऊपर गया और फिर ठक नीचे। तो गोया कि ये सिर्फ मार्केट ऊपर इसलिए गया था ताकि मुकुल जी का स्टॉप लॉस उड़ाए और फिर नीचे ही जाए। और इस समय, समय इतना कम था कि मुकुल जी को दोबारा सेल करने का मौका ही नहीं मिला। ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको सिखाएंगे। इसका कोई इलाज है क्या? इसका कोई भी इलाज नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन किसी और के पास भी नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि आप उसके पास ये इलाज है इस चीज का, तो वो झूठ बोल रहा है या उसको फिर पता ही नहीं है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि सही काम करो, कर्म अच्छे करो, और फिर उसका फल भूल जाओ। ये है ट्रेडिंग दोस्तों, अच्छे कर्म करके फल भूल जाओ, आप कमाल कर दोगे ट्रेडिंग में। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी अगर आप इस तरह सोचते हो कि कर्म अच्छे करने हैं लेकिन फल की आशा नहीं करनी, क्योंकि फल की गुरु आशा आपको मरवाएगी। गुरु जी, फल की आशा में मैंने आज एक गलती और करी है। हालांकि बैंक हॉलीडे थे, लेकिन मैंने आज 0.0102 में करे हैं ट्रेड। आज है ना, जो है, डायग्राम मेरी बहुत अच्छी समझ में आ रही थी, मजा आया। इस वजह से कि हॉलीडे था तो मैंने अपने वो नहीं बढ़ाए। आज बैंक हॉलीडे था यार, ये तो आपने कमाल कर दिया। लेकिन आज अरे सर यार, ट्रेड बहुत इजी ओ थे माय आज। गॉड, ओ माय गॉड, आज आज तो आज मेरा बड़ा जबरदस्त दिन गुजरा है। मैं सोच रहा हूँ यार बैंक हॉलीडे में देखता ही नहीं हूँ। चलो शुक्र है ये जर्मन हॉलीडे था और फ्रेंच यानी यूरो का था, जीबीपी का नहीं था ना। अच्छा है, ठीक है, आपने तो जीबीपी यूएसडी में किया होगा ना। हाँ गुरु जी, पर आज है ना, डायग्राम बहुत अच्छे बन गए थे। ओ यार शिट, ये तो वाकई बैंक हॉलीडे था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन बड़ा जबरदस्त, इतना कमाल का मार्केट रहा है आज। ये देखो ये भी कितना जबरदस्त। अभी कबीर जी ने भी मुझे मैसेज किया कि अभी कबीर जी का भी बड़ा जबरदस्त टीपी हिट हुआ है, अभी अभी थोड़ी देर पहले।
आज मेरा तो बड़ा अच्छा दिन गुजरा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। पर गुरुजी मैंने है ना वो 11:30 से 12:30 तक ही किया था। मैंने कहा यार ये टाइम घटाऊं, क्योंकि ज्यादा मेहनत भी सर ठीक नहीं है। हाँ नहीं नहीं, वो रियल वाली जो ट्रेडिंग है ना, रियल वाली हाँ। ट्रेडिंग सिर्फ 1 to 2% पर डे काफी है, बस 1 to 2% पर डे बना लो। देखो 1 to 2%, या जितना आप रिस्क करते हो, बस मुझे नहीं पता ना आप कितना रिस्क करते हो। तो 2 to 4 आर, 2 to 4 आर, अब आर टर्म्स में मैं बोलता हूँ, मैं परसेंट कम बोलता हूँ, आर ज्यादा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जितना रिस्क कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि या तो उसका डबल या उसका 4 गुना, यानी डबल से 4 गुना के दरमियान आप बना लो तो फिर ठीक है। गुरुजी इसमें एक दिक्कत होती है बस। क्या जैसे दिक्कत आज होती है? सुबह सुबह $7 मिल गए, हाँ। मेरा फिर 30 से 47 पहुंच गया था। ठीक है, फिर फिर सर वो चूल रहती है ना 1.5-2 घंटे की, मैंने पहले तो आप 5-5 4-4 घंटे की थी, लेकिन वो फिर मैंने है ना 1.5 घंटा तो सर मैंने लगाए लगाए फिर भी। मतलब यार वो जो है ना मतलब कहते हैं ना साला, जब तक बोतल खत्म नहीं होती ना नशे मतलब हम्म। शराबी की, तो जब तक मजा नहीं आता उसे। नहीं नहीं, ऐसा ना करो, आप ऐसा ना करो। देखो आप सारा दिन ट्रेड नहीं कर सकते। आप एक काम कर लो, आप टारगेट बनाओ। मैक्सिमम टारगेट आपका 4 आर होना चाहिए। मेरा 3.7 आर मैंने आज बनाए। ठीक है, आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए 4, और कम से कम 2 आर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप झगड़ा करोगे, जब तक आपको 2 आर नहीं मिलता तब तक आप झगड़ा करोगे मार्केट से। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। कभी कभी ये भी कर लो यार, बर्दाश्त कर लिया करो कि आपका अगर 2 आर माइनस हो गया, या 3 आर, चलो बस 3 आर से ज्यादा नहीं, 3 आर आपका माइनस हो गया, निकलो, छोड़ो यार, छोड़ो। 3 आर माइनस हो गया ना, छोड़ दो। टुमारो यू हैव अनदर डे, कल आपको एक और दिन मिलेगा, और आप फिर कल बना नहीं लेना। सर गुरु जी, इसी वजह से आज मैंने अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा घटा दी थी, 0.1 पे किया है मैंने। हाँ ये सही है, वही ये डेढ़ सही घंटे 1.5-2 घंटे मैंने है। कहा जीरो यार, पॉइंट। बोर बना दिया आज मैंने ट्रेड बिल्कुल साला खिस। मैंने कहा चल साला, वो हम्म। सेंस भी है ना मतलब एक एक दो दो सेंस भी ऐसे बढ़ते थे जैसे होगा। बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। सही है, सही है। अगर आप देखो ना, अगेन मुकुल जी, ये ना देखो ना कि आप कितने सेंट्स बना रहे हो या कितने डॉलर बना रहे हो, क्योंकि अगर आप, अगेन वही बात, और ये बात आप अच्छे से समझ रहे होगे, होपफुली अभी तो आप समझ गए होंगे, वो ये कि अगर आपने 1 सेंट रिस्क करके आपने बनाए 3 सेंट्स, तो बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी रिस्क का 3 गुना बना लिया ना। और इसी तरह अगर आपने 10 सेंट रिस्क करके 30-35 सेंट बना लिए, तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। अब ये है तो सिर्फ 35 सेंट्स। इसीलिए दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग यूट्यूब पे ऐसी वीडियो कैसे डाल सकते हैं जिसमें बोलते हैं कि मैंने इतने $1000 बनाए। अरे भाई, मुझे ये ना बताओ कि आपने कितने $1000 बनाए, मुझे ये बताओ कि कितने लगा के कितने बनाए। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग ओनली दिस थिंग कॉल्ड आर, कि आपका आर कितना है। यानी अगर आपने $35,000 का रिस्क लेकर और आपने $5,000 बनाए, तो आप बिल्कुल भी ट्रेडर नहीं हो। आप बिल्कुल भी ट्रेडर नहीं हो, गलत कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन आपका जाएगा ना, उस दिन 35 जाएंगे, मिलेंगे 5,000। ठीक है, 5 बनाए, एक बार बनाए, दूसरी बार 5 बनाए, फिर 5 बनाए, फिर चार, चौथी बार 5 बनाए। यूट्यूब वीडियो के लिए, सोशल मीडिया पे पुट करने के लिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करने के लिए ये बहुत बढ़िया स्टोरी है। क्यों? क्योंकि आपने कितने बनाए? आपने बनाए 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 बना लिए। कितने बनाए टोटल? $20,000 बना लिए। अरे वाह, क्या ट्रेडर है यार, एकदम मस्त। लेकिन आपने फिर ये इंस्टाग्राम पे डाल दिया, और उसके बाद आपने 35,000 गंवाए। तो आज का आपका नेट कितना बना? आज आपका नेट बना लॉस माइनस $15,000 का। आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो। गुरुजी उनमें एक बात और भी है, जब उनकी है ना वीडियो देखो ना, कि जब वो जहां से वे सौदे उठाते हैं, तो वो तो वो वाली बात है कि कहते हैं ना कि मतलब अब तो बुर्का उठ गया, अब क्या खूबसूरती, खूबसूरती तो जब तक है ना जब तक बुरके के अंदर हो। जब तक बुरके में है, हाँ बिल्कुल। तो गुरुजी वो तो जब बुर्का उठ जाता है, जब कहते हैं ट्रेड ले लो, मैंने कहा भाई इसे तो लुल्लु भी ले लेगा, अब इसमें नहीं ट्रेड में नहीं, क्या ऐसे नहीं, फायदा। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये तो पता है लोग, वो मुझे पता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि यार बस ये देखो, ये गिर रहा है ना, ये वाला बार, ये वाला बार, एक मिनट, ये वाला बार गिर रहा है ना, ये वाला बार गिर रहा है ना, ये गिर रहा है, जल्दी घुस लो। अब आप घुसोगे, यहाँ पे घुसोगे, है ना,
क्योंकि ये गिर रहा है, ये कब पता चलेगा आपको? ये तो गिरते समय तो नहीं पता लगेगी, क्योंकि गिरते वक्त ये तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते होते आएगा ना। तो यहां पहुंचा तो आपने देखा ओ माय गॉड ये तो इतना नीचे चला गया, तो आपने जल्दी जल्दी से सेल कर दिया, सेल किया, लेकिन ये जैसे ही यहां से रिवर्स हुआ तो आप तो ट्रबल में आ गए ना। और ये आपको पता नहीं था कि ये नीचे कितना जाएगा। तो इसलिए आप अगर सेल करना चाहते हो, मैं तो उल्टा करता हूं, मैं तो यहां पे सेल करने को बोलूंगा, या फिर यहाँ पे, या फिर ये जबरदस्त मेरे लिए होगा, ये जबरदस्त, ये वाला बार कमाल है। ये क्यों? इसका रिस्क बहुत कम बनेगा, इसलिए इसका रिस्क। और मैं टीपी यहाँ पे रखूंगा, इससे ज्यादा टीपी तो नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये इतना नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये नीचे जाए या ना जाए, लेकिन मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूं कि मैं अच्छी आर बना रहा हूं या नहीं। देख लो 3.5 आर बना लिए ना इसमें। हाँ, उसके बाद फिर मार्केट स्लिप हो गया, यानी और भी नीचे चला गया, तो हो सकता है यहां से आपको आपका टीपी इधर हिट ना हो, बल्कि थोड़ा और भी नीचे आकर आपको पॉजिटिव स्लिपेज दे दे, हो सकता है। लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, और मैं इस पे दाव नहीं लगा रहा हूं कि मुझे पॉजिटिव स्लिपेज मिलेगी। मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव स्लिपेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलती है, कई बार मिल जाती है मुझे, नेगेटिव स्लिपेज भी मिलती है, पॉजिटिव भी मिलती है, दोनों मिलती है। अच्छा, मैं इतना नेगेटिव भी नहीं हूं कि मैं ये सोचूं कि यार ये तो जब स्लिपेज होता है ना तब हमेशा मेरे खिलाफ ही होता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, मुझे पता है, कई बार मैं ऐसा किया हूं कि मुझे ये था कि अभी स्लो है मार्केट, स्लोली चलता रहेगा। ये गोल्ड में स्पेशली होता है। अभी मैं आपको गोल्ड की स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, उसमें ये डिस्कस करूंगा। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग देखा, मैंने बाय कर लिया, सिंपल। यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे सेटअप्स ये बोलते हैं कि जब भी स्प्रिंग देखो तब बाय कर लो। मुझे लग रहा था कि टीपी मेरा यहाँ होना चाहिए, और मैंने वहीं पे रखा। अच्छा, यहाँ होना चाहिए ये, लेकिन मैंने इससे थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे, तो मैंने सोचा कि ये 6 आर का ट्रेड है, और ये 6 आर का ट्रेड, मेरा जो एस्टिमेटेड टाइम था, मुझे लग रहा था कि शायद इसको 6 आर तक पहुंचने में आई डोंट नो कोई 1 घंटा लगेगा, तो मैं इसको 1 घंटा देखता रहूंगा कि क्या होता है। तो हुआ ये कि ये मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर आया फिर नीचे आने लगा, तो मैं सोचा अरे यार ये तो लॉस में चला जा रहा है, लेकिन चलो देखते हैं। फिर क्या हुआ, एकदम से मार्केट ऐसे चला गया, ऐसे होता है बिल्कुल। तो इधर से तो ये तो मेरा जो टारगेट था वो था 6 आर, लेकिन मुझे पॉजिटिव स्लिपेज मिल गया, और एकदम से यानी 5 मिनट के अंदर अंदर, या चलो 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा टीपी हिट हो गया। तो बिल्कुल पॉजिटिव स्लिपेज होता है, मुझे पता है। मैं इतना समय मार्केट में दिया हूं कि अब मुझे पता लग गया कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है स्लिपेज। लेकिन आप स्लिपेज को कैश नहीं करने का सोच सकते कि मैं स्लिपेज पे कैश करूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि स्लिपेज आपके फेवर में कब जाएगा और आपके अगेंस्ट कब जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक काम करो बस, बार बार बोला हूं मैं आपको, रूल्स को फॉलो करो, और जब अपॉर्चुनिटी मिले घुस जाओ बस। कम रिस्क, रूल्स को फॉलो करके अपॉर्चुनिटी मिले कम रिस्क लेकर घुस जाओ, न्यूज आए न्यूज के समय में भी कम रिस्क लेकर घुस जाओ। आपका सिर्फ ये काम है। आपका ये काम नहीं है कि आप ये इसका अनुमान लगाओ कि कहां पे स्लिपेज आएगा कहां पे नहीं आएगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि नेक्स्ट मार्केट में कब स्लिपेज आएगा। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंप्यूटर को नहीं पता।